मेडिटेशन करने से आपको क्या संपूर्ण ज्ञान इसके बारे में आपको दूंगा मैं कि मेडिटेशन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। आपको केवल उतनी पता है जो वास्तविकता आप केवल दूसरे से सुने हो और अनुभव किए हो कि शांति ये सब कुछ चीज़ और कुंडलिनी एक्टिवेट होती है बस। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपको संपूर्ण ज्ञान आज मैं मेडिटेशन के बारे में दूंगा, जिसकी वजह से आपको इसका ज़रूरत से ज़्यादा संपूर्ण ज्ञान पता चलेगा। और इसके माध्यम से मेडिटेशन जैसे कि ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको, उसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ इस चीज़ का सही तरीके से उपयोग करके मेडिटेशन करके इससे आप अपने आप को कैसा स्थिरता और बहुत कुछ चीज़ इससे ही प्राप्त कर सकते हो मेडिटेशन करने से। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ मेडिटेशन करने से आपको बेनिफिट मिलता है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेडिटेशन करने से आपको शांति भी फील होता है, क्योंकि बाहर की अशांति से आप डरोगे तो भीतर की शांति कैसे प्राप्त कर पाओगे। तो जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो बाहर की अशांति से आप भयभीत नहीं होते, शांति से आप उस चीज़ को महसूस करते हुए अपने आप में सीमित हो जाते हो, संपूर्ण हो जाते हो। क्योंकि यही उचित है, क्योंकि हम बाहर की जितनी परेशानियाँ हमारे साथ होती है ना, तो क्या है कि उस चीज़ का हमको इतना भय और डिप्रेशन सताता है कि जिसके चलते हमें डॉक्टर को चक्कर काटना पड़ता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो बाहर की अशांति से आप डरते नहीं, उसको एकाग्रता और पॉजिटिव तरीके से हैंडल करते हुए चलते हो। ये बेनिफिट होता है जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आपका मन आपको पूरी तरीके से शांति फील करवाता है, जिसके चलते आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ शांति से और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हो। ऐसा लगता है कि आपको कोई साथ नहीं देता, ऐसा लगता है कि आपको कोई फ्रेंड नहीं है, जिसके चलते कि आप किसी से बात अपनी शेयर करके अपना मन को बहला लो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन करके अपने मन को और जो विचार चिंतन उस चीज़ को भी वश में करते हुए मेडिटेशन से अपने आप को स्थिर रख सकते हो। ये बेनिफिट होता है जब आप मेडिटेशन करते हो तो। और गौतम इसकी बात नहीं करेंगे, हम अवतार के जैसा भगवान जैसा मेडिटेशन करके अपने आप को कैसे स्थिर रखे, गाइड अगले व्यक्ति से परिवर्तन करे थे, तो वैसे ही मैं बुद्ध की बात करता हूँ। ठीक है, वो भी एक राजा थे जब मेडिटेशन ये सब कुछ, बुद्ध भी एक राजा थे, ठीक है ना। वो बुद्ध तब बने, पहले तो राजा थे, लेकिन जब उनको संपूर्ण धीरे धीरे यानी कि मरना मोक्ष ये सब कुछ चीज़ जन्म के बारे में उनको धीरे धीरे आभास हुआ। जब वो बाहर निकले घर के, तो उनको जैसा आभास हुआ, बुद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर जैसा वो मेडिटेशन करने बैठे, तो क्या है कि मेडिटेशन से वो उनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया कि सब कुछ नश्वर है ना। और नश्वर है तो फिर उसी के चलते लोग ऐसा मार्गदर्शन दिए थे कि जीवन में केवल वही है जो आपको वास्तविकता आपके सामने स्पष्ट रूप से क्लियर करवाता है। वही आपका कर्म, धर्म और भगवान के प्रति समर्पण, ये तीनों चीज़ के ही जरिए हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो कर्म, धर्म और जो कुछ भी आप कार्य करते हो उससे ज़्यादा आपको मोह नहीं होता, केवल भगवान के प्रति ही आपका समर्पण होता है, जिसके चलते आप मोक्ष तक भी प्राप्त कर सकते हो। यही मार्ग बुद्ध ने दिया था, है ना। तो इसके चलते ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन किए थे बुद्ध। ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा। केवल मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ ज्ञान के जरिए। इस ज्ञान के जरिए आप अपने आप को कैसे स्थिरता से आगे बढ़ा सकते हो, ये तो केवल वो आपके ही ऊपर डिपेंड होता है ना। कर्म, धर्म और जो कुछ भी आप कार्य करते हो, अब भगवान के प्रति समर्पण, ये चार चीज़ें केवल इसके ही जरिए आप पांचवी चीज़ मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना बुद्ध की तरह, तो क्या है कि उतना आपको कुछ भी चीज़ प्रभाव ही नहीं करता। क्योंकि बुद्ध जब मेडिटेशन कर रहे थे, तो आप भी जानते हो कि उसके सामने अप्सरा तेरे बिगड़ चैन कहाँ रे नित्य करी से डांस कर रही थी, जिसके चलते वो वासना जैसी चीज़ से भी परे हो गए थे। समझो इस बात को। वो तो एक मानव रूपी शरीर से थे, लेकिन दिव्यता नारायण की थी, ईश्वर की थी। लेकिन प्रभाव तो होता ही है ना। पंच रूप से बना हुआ है हमारा शरीर, मिट्टी की दिए मानता हूँ, लेकिन प्रभाव तो होता ही है ना। चाहे काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे मोह का हो। लेकिन जब वो मेडिटेशन करने बैठे, तो उनको संपूर्ण ज्ञान पता चल गया कि ये नश्वर चीज़ है, इससे केवल सीमित मात्र वही है जो इस धरती में मिट्टी की देह है। इस चीज़ से हमको तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है जब आप
कर्म, धर्म और जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, कार्य बोले तो मान के चलो आपकी जो हैबिट, हॉबी है, जो एवरीथिंग, जो कुछ भी आप कार्य करते हैं, अब भगवान के प्रति समर्पण। और पांचवी चीज़, जब आप मेडिटेशन करते हो ये सब कुछ चीज़, तो आप ये सब कुछ चीज़ से ऊपर उठ जाते हो, आपका मन देखने के शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और इसके चलते क्या है कि भगवान के प्रति आपका पूरी समर्पण हो जाता है, जिसके चलते आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। ये पावर होता है मेडिटेशन का। और वो तो आप देवता बनने की तो कोशिश नहीं करोगे, जिसके चलते आपको माया रूपी संसार को छोड़ के तपस्या और मेडिटेशन करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना हो, ऐसा तो नहीं चाहोगे ना। ये भी बेनिफिट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे ऐसी ही आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसको पता नहीं कि मेडिटेशन करने से अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आता है।